जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और चलें जी, एक बात तो तय हो गई कि ज़िंदगी कहीं भी थमती नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं दोस्त, जब तक आंखें खुली हैं और जब तक हम इस दुनिया में वजूद के साथ मौजूद हैं, तो तब तक तो ज़िंदगी नहीं रुकने वाली। चाहे आपको ये भी लग जाए कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, आपको ये भी लग जाए कि आपका दिल मर चुका है, आपको ये भी लग जाए कि ज़िंदगी में अब आगे कोई रास्ता नहीं है, आपको ये भी लग जाए कि अब कोई मदद नहीं आने वाली, और अगर आपको लगे कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, but still this is not the end of the world, because there is no end and there is no beginning of this world. सिर्फ इस दुनिया में आने और जाने की एक तारीख है, एक दिन है, एक लम्हा है कि हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं. बट ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज़ नो एंड एंड देयर इज़ नो बिगिनिंग. सो इफ़ यू आर थिंकिंग दिस इज़ द एंड, सो ऑन द कॉन्ट्रारी दिस इज़ द बिगिनिंग, एंड आई एम रियली फीलिंग इट नाउ. पिछले जब से ये 2023 साल शुरू हुआ था, तो तब से ही इसकी एनर्जी कुछ अजीब ही सी थी. वही सेम 2022 वाली एनर्जी आ गई थी. देयर वाज नथिंग न्यू इन द ईयर एज द ईयर हैज स्टार्टेड. बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे लग रहा चीज़ें ख़त्म हो रही थी. जो आपके पुराने साइकिल्स थे, पुराने पैटर्न्स थे, पुरानी दोस्तियाँ, पुराने रिश्ते, पुरानी मोहब्बतें, पुराने कपड़े, सब कुछ पुराना पुराना जो है ना, डिस्कार्ड हो रहा था, कंडेमिनेट हो रहा था. तो उस वक्त ये जो मई, जून और जुलाई के जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जो 3-4 महीने थे, इट वाज थॉरली ट्रांजिशनल मंथ्स. और हमें कलेक्टिवली हम सब ऐसी एनर्जेटिक फील्ड से गुजर रहे थे कि जहाँ पर हमें लग रहा था कि हम जो है वो अब कभी भी नहीं उठ पाएंगे, और अगर हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बस ख़त्म होने वाली हैं, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा. पर वो क्या है कि ऐसा नहीं हुआ. हम सारे ज़िंदा मौजूद वजूद में मौजूद बैठे हुए हैं, और हम सारे जो हैं वो खुशबाश हैं, और इस बात का अब तहिया कर चुके होंगे कि अब आगे क्या करना है. Well, I'm not decided yet. I'm gonna take my time. So, बिल्कुल जनाब, आज बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है. Collectively बात करूँगी obviously. Individually, I cannot tell who, I don't know who decides what, क्या choices लेते हैं. बट अब आगे होना क्या है और आगे होने क्या वाला है, और आपको किस तरह से पता चल सकता है कि जो होने वाला है वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको कैटलिस्ट की तरह आपकी ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डिसीजंस होते हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, और सही और गलत के परे जो होता है वो क्या होता है. तो चलिए जनाब, रहिएगा मेरे साथ. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टुनाइट. तो आज आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम. और मेरा एफएम के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप मुझे अपने मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए. क्या टाइप कीजिए, बस ना सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें. टाइप कीजिए, अच्छा टाइप कीजिए 4471 और उसे भेज दीजिए. नहीं, टाइप कीजिए. ये होता है जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ना एक साथ. अच्छा जी, तो टाइप कीजिए आप क्या मेरा एफएम टाइप कीजिए यार, और स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. तो चलिए गाना सुनाते हैं आपको. पहले मैं अपनी ज़रा प्लेलिस्ट चेक कर लूँ. चले फिर आपको सुनाते हैं समर ऑफ 69. तो समर्स तो अभी है, तो ये समर देख लेते हैं कि ये समर ऑफ 69 क्या लेकर आया था. There was a time when I truly, this song has just gone deep into my heart, because कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ गाने नहीं ऐसे होते, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जिन लम्हों में वो गाने अगर लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, या अगर वो गाना कहीं से आपको सुनाई दे रहा हो, या वो गाना कहीं से लग जाए, या आप प्ले कर लें, तो वो लम्हे या तो और भी हसीन हो जाते हैं, और वो गाने कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी के साथ, मेमोरी में कहीं सेफ हो जाते हैं. तो दिस सॉन्ग हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी with me in my life, but let's see, it has got still the same magic or not. So stay with me and keep listening to Mira FM.
वो क्या है कि कुछ गाने कितना सच बोलते हैं ना, इसलिए मुझे ये अंग्रेजी गाने इसलिए अच्छे लगते हैं, दे आर सो रियलिस्टिक। ये जो हिंदुस्तानी गाने हैं और पाकिस्तानी गाने हैं, तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा फैंटेसी लैंड की तरफ आपको ले जाते हैं, ज़्यादा जज्बातियत की तरफ ले जाते हैं। तो वो जो जज्बात होते हैं वो यूजुअली हम अपने सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से वो जज्बात हम जी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बॉलीवुड का म्यूज़िक सुन के ना, तो मुझे समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन ही होती है। अंग्रेज़ी गाने मुझे इसलिए पसंद हैं कि ये थोड़े से रियलिस्टिक होते हैं, और ये आपको ना फजूल की उम्मीदें नहीं जगाते आपके दिल में, और बड़ा रियलिस्टिक जो ज़िंदगी में हो रहा होता है और जो होता है, दैट कैन बी वेरी रिलेटेबल टू आवर लाइफ्स। सो इसलिए अंग्रेज़ी गाने भी सुना करें, सिर्फ बॉलीवुड और लॉलीवुड ना सुना करें, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम कहूँगी मैं अपने इंस्टा फैम को। बड़े ही ज़माने के बाद आज मैं लाइव आई हूँ, और आज मुझे लगा कि आई कैन कनेक्ट टू माई इंस्टा फैम। थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर स्टेइंग विद मी, और बाकी का पूरा शो सुनने के लिए। इट्स गोना बी अ वेरी लिटिल लाइव सेशन विद यू गाइज। बाकी का पूरा शो आपने सुनना हो, देखना हो, तो अभी अगर आपने सुनना हो तो 107.4 पर ट्यून इन कर सकते हैं, और अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, मोबाइल पर लाइव पर जा सकते हैं www.merafm.com पर। इसके साथ साथ यूट्यूब पर आप मेरा एफएम को सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ पर आप मेरे शोज़ जो हैं, रिकॉर्डेड शोज़ बाद में देख भी सकते हैं। और अगर रिकॉर्डेड शोज़ सिर्फ सुनने हो तो वो साउंड क्लाउड पर भी आप सुन सकते हैं, सना हुमायूं और मेरा एफएम के नाम से। अच्छा जी, तो यस, टाइम्स आर चेंजिंग एंड टाइम्स आर रियली चेंजिंग। क्या करना है? मार्शल आर्ट सिखा दीजिए। हाँ, हाय सत्यानाशी, आपको किसने कहा मार्शल आर्ट्स करती हूँ? या उर्फा, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, डेफिनेटली आई एम नॉट इनटू मार्शल आर्ट्स। हाँ, जिंदगी की उछाड़ पछाड़ में बहुत तेज हूँ, सोचो कि उछाड़ पछाड़ में बहुत तेज हूँ। अगर दिमाग की मार्शल आर्ट्स करनी है तो वो मैं सिखा सकती हूँ कि हाउ टू ड्रिल और ग्राइंड योर माइंड। जब आपको ज़िंदगी में कोई ऑप्शन, वेल अब वो टाइम तो गुजर गया कि अब आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में ऑप्शंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो द टाइम्स आर चेंजिंग एंड द न्यू बिगिनिंग, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द न्यू बिगिनिंग, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। लेकिन अभी चीज़ें एक्शनेबल स्टेज में या एग्जीक्यूशनल स्टेज में नहीं आई हैं। अभी चीज़ें यूजुअली जो है वो एनर्जेटिकली चल रही हैं। यूजुअली जो एक कलेक्टिव प्रोसेस जब चलता है, जब भी कोई नई न्यू बिगिनिंग होती है, जब भी कोई न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, आइदर वो आपका रिलेशनशिप हो, न्यू जॉब हो, या कुछ भी हो, तो उसकी सम हाउ आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसके पहले से। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि विच वे टू गो, व्हाट टू चूज़, व्हाट टू डू, एंड व्हाट आई कैन डू विद माई सेल्फ, क्या चॉइसेस लेनी है, किस तरह लेनी है। सो हियर आई एम गाइडिंग यू अ लिटिल टिडबिट्स कि अगर आपने ज़िंदगी में जब कोई न्यू चॉइसेस लेनी होती हैं, आइदर इट्स अ रिलेशनशिप और मीरअप, अच्छा ओके मीरअप, तो अगर आपने ज़िंदगी में कोई नया रिलेशनशिप बनाना हो, कोई नई जॉब करनी हो, या फिर कोई नया करियर चूज करना हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपने ज़िंदगी में पहले नहीं ट्राई की हो, तो ऑब्वियसली वो बड़ी फेयरफुल सिचुएशन हो जाती है। और हम ज़्यादातर उन्हीं चॉइसेस के साथ कंफर्टेबल रहते हैं जो हम ऑलरेडी आजमा चुके होते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अगर अब आप एक ही करियर लाइन में थे एंड यू वर कंफर्टेबल इन दैट, तो अब आपको कोई मैं ये नहीं कह रही कि मे बी कि आपको वो करियर छोड़ना पड़े, बट यू गॉट अ नीड टू एड समथिंग न्यू इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यूनेस नहीं लेकर आएंगे ना, अब इस टाइम से अगस्त का ये जो 1 अगस्त के बाद जो फुल मून एनर्जी के बाद अब जो एनर्जीज आ गई हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस, ये नहीं कह रही कि जो अपना अम्मा अब्बा हैं वो बदल दें, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अम्मा वैसे बहुत मार पड़ने वाली है, वो नहीं बदले जा सकते, भाई बहन भी नहीं बदले जा सकते। जो चीज़ें बदली जा सकती हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, इधर अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग, और अगर आपकी आइदर रिलेशनशिप इन एनी वे, आइदर वो जान पहचान से लेकर और हस्बैंड वाइफ तक है, तो किसी भी सिनेरियो में अगर आपके रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग, तो इट्स टाइम टू ऐड सम न्यूनेस इन योर लाइफ। अगर इफ़ यू आर बोर्ड विद योर एग्जिस्टिंग करियर, तो डेफिनेटली इज़ द साइन। तो सबसे पहले तो न्यूनेस आने का या ज़िंदगी में चेंज लाने का सबसे पहला साइन ये होता है कि आपको वो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं उनसे बोर्डम होना शुरू हो जाती है, एंड यू फील लाइक
वो सब कुछ होती हैं, सही होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो बात ख़त्म हो जाती है। तो जब वो क्या है कि बात तो बात में है, अगर बात में ही बात ना हो तो फिर बात ही क्या है। तो बात ही जब ख़त्म हो जाती है और बात में बात ही नहीं रहती है, कोई मतलब ही नहीं रहता, तो फिर ज़िंदगी बड़ी खाली खाली और फीकी फीकी रह जाती है। फिर सिर्फ ज़ाहिरी ज़िंदगी रह जाती है, और ऐसी ज़िंदगी जीने का किसी को फ़ायदा नहीं होता। ना आपकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा होता है, ना किसी और को फ़ायदा हो रहा था। आप एक यूज़लेस सी मशीन बन के रह जाते हैं और उसका कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। सो यूज़फुल रहिए अपने लिए और कौम के लिए। और वो यूज़फुल सिर्फ आप उसी वक्त रह सकते हैं कि जब आप अपने पूरे दिल, अपने पूरे दिमाग, अपनी पूरी जान, अपना पूरा सब कुछ किसी चीज़ में जब तक इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आई डोंट थिंक सो कि यू आर एक्चुअली लिविंग योर रिलेशनशिप्स, और एक्चुअली यू आर लिविंग योर लाइफ, और एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इन फैक्ट यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल अगर आप हाफ हार्टेडली कर रहे हैं कोई चीज़, उदास होके कर रहे हैं, बुझे हुए दिल से कर रहे हैं, सो इट मीन्स इट्स नॉट डूइंग इट राइट। तो न्यूनेस जब आपकी ज़िंदगी में, ये तो बात कंफर्म हो गई है कि न्यूनेस आनी है, और न्यूनेस का टाइम आ चुका है। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम आर्म्ड वीलॉगर। तो न्यूनेस तो आनी है। अब न्यूनेस जब आती है तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज फेयरफुल, हमें इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, फियर्स आते हैं कि यार कोई नई चॉइस लें, किसी नए बंदे पे ट्रस्ट करना। अगर आपका पुराना रिलेशनशिप बहुत बैड तरीके से एंड हुआ हो, एंड यू हैव बिन रियली लाइक डीप हर्टली हर्ट, या वॉइड आ गया हो आपकी ज़िंदगी में, you don't need newness, but the time does needs newness. So I'm talking about the collective. So if you're not bringing some newness in your life, so that's your problem. You're gonna be living with old. So this is not the amount of time, this is not the need of the time, this is the need of the time कि beginning हो चुकी है। अब वो बिगिनिंग करने के लिए अभी अभी एक्शनेबल स्टेज में नहीं है हम, अभी हम एनर्जेटिक फेज में से गुजर रहे हैं। तो एनर्जेटिकली अब हमारे लिए डिसाइड होना है। ऑब्वियसली यार ये बात भी एक तरीके से ठीक है कि जो अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है हमें मिलना वही है, और वो किस तरह से हमारी फ्री विल को उस नसीब पर लाएगा कि हम उससे वही मांगें कि जो उसने हमारे लिए बनाया है। तो असल में नसीब और फ्री विल का यही चक्कर है कि आपकी फ्री विल भी घूम फिर के आपकी ज़िंदगी के वो सारे रास्ते ऐसे ब्लॉक किए जाते हैं, आपको ऐसा डायरेक्ट और रीडायरेक्ट किया जाता है, आपको ऐसे लेब्रिंथ्स में से गुजारा जाता है, आपके साथ ऐसी सिचुएशंस, आपको ऐसी फीलिंग्स, आपको ऐसे थॉट्स, आपको ऐसे लोग दे दिए जाते हैं कि जिसके बाद आप फाइनली अपनी फ्री विल के साथ, क्योंकि फ्री विल के बगैर अल्लाह भी आपकी ज़िंदगी में ना कुछ करता नहीं है। I'm not saying with the one or loyal one, I don't know ये आप कौन से context में कह रहे हैं, this is very vague statement and I don't buy it, sorry armed vlogger, I'm not buying it because this is a very vague बिल्कुल दुनिया खूबसूरत है और इसी खूबसूरत दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाते रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरत। ख़याम सही, हाय हेलो जी। अच्छा जी, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट के जब आपने फ़ैसले करने होते हैं, तो फ़ैसले करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। Yes, sometimes you feel lazy and really get out of from this world. It's not easy to get out from something. And then I just lost in my imagination. Meera, this is such a fantastic process out of imagination. Albert Einstein ने जितनी भी अपनी थ्योरीज इन्वेंट की हैं वो आउट ऑफ इमेजिनेशन ही की हैं। ये जितनी भी साइंटिस्ट थ्योरियाँ देते हैं, ये जितनी भी जो स्पिरिचुअलिस्ट, हाय एहतशाम, हाउ आर यू, वेलकम टू माय शो, ये जितने भी साइंटिस्ट, वालेकुम अस्सलाम नबील कैसे हो, ये जितने भी साइंटिस्ट या जितने भी इमेजिनेटिव लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, पेंटर्स हैं, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन ही अपनी ये सारे काम करते हैं, वरना आर्ट और ब्यूटी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। सिर्फ ये चार डब्बे और चार लाइनों वाली डेफिनेटनेस हो रहती, और उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इमेजिनेशन इज़ अ वंडरफुल पार्ट ऑफ लाइफ जो वाकई आपको ग्रो करता है। तो ग्रोथ करने के लिए अभी आई वॉज कमिंग टू दिस कि जब आपने कोई फैसला लेना होता है, अभी एनर्जेटिकली दो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। एक, आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा क्या है। डेफिनेटली हमें अल्लाह की रज़ा जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो अल्लाह ने हमें देना ही नहीं है
उसकी ख्वाहिश के पीछे भागने से तो ख्वार ही है, क्योंकि होना वही है जो अल्लाह चाहेगा और अल्लाह देगा, तो हमें मिलना वही है बाय द एंड ऑफ द डे जो अल्लाह ने चाहना है। बट किस तरह से अपनी फ्री विल को उस चाह के साथ जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो अल्लाह भी हमें देना चाहता है। तो दिस इज बहुत अरसे तक ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है, हम इस चीज़ में फंसे रहते हैं यार जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और हम इस वजह से वो भी नहीं मांगते जो हमें मिलना होता है, और हम वो ही लेके बैठे रहते हैं कि नहीं, और हमें लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो ही अल्लाह चाह रहा होगा, और या तो हम इस उसमें ईगो में या अना में या इस डब्बे में फंस जाते हैं, या फिर हम उस चीज़ में फंस जाते हैं कि जो हमें मिलना होगा वो हमें मिल जाएगा और हम मांगते नहीं हैं। जबकि एक बात साफ जाहिर है कि जब तक आप किसी चीज़ को मांगेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब अल्लाह ने चाहे आपके लिए आसमानों ज़मीन एक करके रखे हों, आपका ट्रेजर बॉक्स रेडी हो, लेकिन जब तक आपकी फ्री विल उसके साथ अलाइन नहीं करेगी, सो डूड यू आर नॉट गोना गेट इट व्हाट एवर गॉड हैज़ बिन आपके लिए रखा हुआ है। जो आपका है वो आपको मिलेगा, यकीनन मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ के अपने आप को, अपनी फ्री विल को किसी फियर में आके नहीं, किसी इनसिक्योरिटी में आके नहीं, किसी भी चीज़ के डर में, या तन्हाई के डर से नहीं, भूख के डर से नहीं, प्यास के डर से नहीं, गरीबी के डर से नहीं, सारे मौत के डर से नहीं। जब ये आप अपने सारे फियर्स निकालते हैं तो आपकी मुलाकात होती है अपने आप से, और जब अपने आप से मुलाकात होती है, क्योंकि डर के आगे आपकी ज़ात है। हाय सबा, हाउ आर यू। तो उस डर के आगे जब आप अपने आप से मिलते हैं तो तब आपको पता चलता है, तब आपको अपनी फ्री विल पता चलती है। जब आपको अपनी फ्री विल पता चलती है तब आपको फील होता है कि यार ये तो मेरा है। वो जो प्यार की फीलिंग क्यों कहते हैं यार इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्यार की फीलिंग में जब आपको पता चलता है कि यार ये समवन इज माइन, तो वो जो फीलिंग होती है ना वो अमेजिंग होती है। और ये फीलिंग यूजुअली प्यार में आती है, और आती है कि जब आपको अपने टैलेंट पर बड़ा यकीन होता है, और जब आपको पता होता है कि यार ये मेरे अंदर टैलेंट है और ये मैं कर लूँगा और ये मैं अचीव कर लूँगा। हाय लाइबा, हाउ आर यू। तो वो जो टैलेंट के साथ आपको पता होता है कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, आई एम सो डिजर्विंग एंड आई नो आई गेट दिस जॉब। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये जो एटीट्यूड होता है, ये आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करते थे। द मोमेंट यू स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, वो जो यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें आपको मिलनी है, वो उसका प्रोसेस भी एज यूजुअली वहीं ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर आप जितनी आपकी अट्रैक्शन होगी उतनी वहाँ से वो चीज़ आपके पास आएगी, और जितनी आपकी सेल्फ इस्टीम लो कॉन्फिडेंस होता चला जाएगा उतनी वो चीज़ वहाँ पर स्टक हो जाएगी, और फिर हम डिले में जाते हैं, लिम्बोज में जाते हैं, फिर हम ट्रिगर्स होते हैं, फिर हमें गुस्सा चढ़ता है, फिर हम अल्लाह से भी नाराज़ होते हैं, फिर हम लोगों से भी नाराज़ होते हैं, फिर हमारे ऊपर बैड एनर्जीज़ का साया आ जाता है, फिर हम डार्क एनर्जीज में जाते हैं, फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, फिर हम लोगों के साथ खुश भी नहीं होते, फिर हमारी वो जो पॉजिटिविटी होती है ना वो डेड होना शुरू हो जाती है, और जब वो डेड होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद तो आप खाली कार्ड कबाड़ रह जाते हैं, जिसको कोई यहाँ धक्का दे रहा होता है, कभी यहाँ धक्का दे रहा होता है कोई, एंड यू आर अ डेड फिश इन द पूल। सो डू नॉट डू दिस टू यू, बिकॉज आपका डेड फिश होना सिर्फ आपके लिए नुकसान नहीं है, आपका डेड फिश होना ज़मीन के लिए भी नुकसान दे, आपका डेड फिश होना लोगों के लिए भी नुकसान दे, क्योंकि जहाँ 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 आप जाते हैं, आप अपनी वो बैड एनर्जी जब जहाँ जहाँ लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ आप ही को अफेक्ट नहीं कर रही होती, वो बेचारा जो कोई अपनी पॉजिटिविटी को या अपने कॉन्फिडेंस को या अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को अभी बिगिनर होता है, चलें जी कोई बहुत ही आला हो तो उसको पता चल जाएगा ये कैसा है, तो डिफेंस प्रोसेस आपका तेज हो जाता है, आप बॉदर नहीं करते हो। लेकिन everybody is not a master, we all are have been struggling, तो आपकी वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो साथ वाले को भी हर्ट कर रही होती है, और आपको पता नहीं चल रहा होता। हम जिम जा रहे होते हैं, वहां पर अजीब डार्क एनर्जीज घूम रही होती हैं, और सडनली आपको रियलाइज होता है यार दिस पर्सन हैज नॉट गॉट अ गुड एनर्जी, तो आपके अंदर एक अजीब सी चीज़ आ जाती है। आपको जब लोगों के साथ से या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं या कहीं भी जाएं, जब आपको कहीं लोगों से या आसपास की चीज़ से कहीं कोई बैड एनर्जी आती है, तो हम चाहें या ना चाहें हमें अफेक्ट होती है। चाहे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, वी आर नॉट डिफेंसलेस पीपल कि हम कहेंगे किसी की बैड एनर्जी और हम पे अफेक्ट कर जाएगी, नो ऐसा नहीं है।
किसी की बैड एनर्जी को हम डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और हम किसी भी चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं. बट वाई टू डू यार, वाई टू डू? बिकॉज वी ऑल आर स्ट्रगलिंग. और कोशिश किया करें कि अगर आप जिंदगी में किसी बैड फेज से गुजर रहे हैं, यू फील लाइक यू आर बीइंग ट्रिगर्ड, अगर आपको गुस्सा चढ़ता है, ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड. और आप ये कहें कि लोग ही ऐसे हैं और ये दुनिया ऐसी है, वक्त ऐसा है, नसीब ऐसा है, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया. बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट लाइक दिस. इट्स ऑलवेज यू. अगर आपको गुस्सा चढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर प्रॉब्लम है. अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही है तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं आपकी अपनी चॉइसेस नहीं आपने ली वैसी. अगर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी इस मुकाम पर नहीं है और आप उससे खुश नहीं हैं, तो यकीन जानिए आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कोई चीज़ें ऐसी की हैं पास्ट में जो अब करेक्ट करने की ज़रूरत है. तो अगर आपको लगता है कि थैंक यू सो मच सबा, अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने ज़िंदगी में वो अचीव नहीं किया जो आपको अचीव कर लेना चाहिए था, अगर अभी तक आपको लगता है कि आप वेल सेटल्ड और लोगों के कंपैरिजन के मुकाबले में आप वैसे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपने वो चॉइसेस नहीं ली जो लोगों ने ली. डेफिनेटली अगर आप अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, तो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, आपने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी. अगर अभी तक आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, तो यकीनन आपने अभी तक उस चीज़ को वैसे चाहा ही नहीं है. सो नेवर ब्लेम anybody or anything outside of you that makes you weaker, that makes you dark, that doesn't make you a good human, and God doesn't like those people. तो आगे बढ़ते और आपको गाना सुनाते हैं हाय दिल. चलें जी सुनते हैं. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच everybody. Universe gives you sign on how you understand it. Oh yes, मेरा definitely. और उन साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाना ज़रूरी हो जाता है. सिर्फ ये दो और दो चार करने से ही फ़र्क नहीं पड़ता. यू गॉट अ नीड टू कम आउट ऑफ दिस मेंटल एटमॉस्फेयर और इमेजिनेशंस में जाइए. अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमेजिनेशन असल में स्पिरिचुअल सेल्फ है आपका. तो जब आप उसमें जाएंगे तो डेफिनेटली आपको साइंस भी नज़र आएंगे, आप वो एनर्जीज भी कैच करेंगे, आपकी इंट्यूशन भी चलेगी, आप लिव इन द मोमेंट भी होंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी कनेक्ट होंगे, आप अपने होल सेल्फ के साथ भी कनेक्ट होंगे. सो मैं ये नहीं कहती कि दिस इज़ द ओनली वे टू लिव. डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस आती रहती है हर वक्त. हम इतनी हाई एनर्जीज में नहीं रह सकते. कभी आप लो में भी जाते हैं, कभी आप मिडिल भी होते हैं. समटाइम्स टाइम्स आर हार्ड, समटाइम्स यू आर नॉट फीलिंग वेल, समटाइम्स फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, समटाइम्स यू आर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड विद योर इमोशंस, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस होते हैं. समटाइम्स एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज द बेस्ट वे टू लिव. सो ट्राई टू ऑलवेज अचीव. दूसरों से कंपैरिजन मत करें अपने आप को. नेवर कंपेयर योर सेल्फ कि यार उसकी एनर्जी कितनी अच्छी है और इसकी एनर्जी कितनी अच्छी. अल्लाह ताला ने यहाँ पर सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में सब कुछ दिया है. ऑल यू हैव टू डू कि आपने अभी तक अपना वो पोटेंशियल अचीव नहीं किया है. सो अपने आप को कंपैरिजन से निकालें, कंपटीशन से निकालें, एंड बी योर ओन कंपटीशन. अपने आप से बेहतर बने. अगर आज आप लो फील कर रहे हैं, इट्स ओके. लो फील करना कोई बुरी बात नहीं होती है. इट्स जस्ट द प्रोसेस. सिर्फ आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद के साथ आने वाले, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यार ये दुनिया आखिर में अच्छी ही होनी है. हम सब ने जन्नत में जाना है और सब कुछ अच्छा होना है. तो जो भी बुरा है ना वो बीच में है, वो दरमियान का है. एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होना है. तो जब सब अच्छा हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा होना होता है. दिस इज़ द सर्कल्स ऑफ लाइफ, दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ. सो घबराइए ना, घबराना नहीं है, जीते रहना है. या लाइफ कैन बी हार्ड, लाइफ कैन बी ब्रिलियंट, anyways, but keep living and keep loving and keep shining and keep spreading good energy, please. Bye bye and take care.
जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि डिजिटल प्रेजेंस हमारी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो मौजूद है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, साउंड क्लाउड और यूट्यूब पर। आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा FM को। और अभी मैं आपको लिए चल रही हूँ अगले गाने की तरफ, लेकिन अगले गाने पर जाने से पहले मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और होगी इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी जो है वो इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, and get ready to receive a lot more good surprises in your life. Don't be hurry. हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक, हर चीज़ अपने अपने मयार के मुताबिक आपको मिलेगी। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। All you need to do is to just keep believing and keep praying for it and keep aligning yourself with what you really want or what really God has to give you. So all we need it to do is still the hope is alive. Keep the hopes alive and stay shine, stay happy, stay blessed. Take care, Tara, and good night. Bye bye. This is Mira FM 107.4.